हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आपने इस ड्रामा के प्रीवियस पार्ट्स नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। ड्रामा के स्टार्ट में हम हमारी हीरोइन लूफेन को देखते हैं। लूफेन ने आज एक लड़के की जान बचाई है और उसे हॉस्पिटल लेकर आई है। लूफेन देखती है कि उस लड़के को होश आ गया है और ये लड़का कोई और नहीं बल्कि हमारे ड्रामा का हीरो है जिसका नाम मिंगचेन है। मिंगचेन को जैसे ही होश आता है वो लूफेन को देखे जा रहा होता है तो लूफेन उसे कहती है कि तुम्हें मुझे थैंक यू बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी जगह अगर कोई और भी होता तो मैं उसकी जान ज़रूर बचाती। तभी अचानक मिंगचेन उसे किस कर लेता है और लूफेन बहुत ही शौक हो जाती है और जल्दी से उसे दूर करती है और उसे कहती है कि तुम पागल हो गए हो क्या, अगर तुम पेशेंट नहीं होते ना तो मैं तुम्हें बहुत मारती। तभी मिंगचेन फील करता है कि वो पूरा ठीक हो चुका है और वो लूफेन से कहता है कि मुझे तुमसे एक डील करना है, मुझे तुम्हारी किसेस चाहिए। ये सुनकर लूफेन शॉक्ड हो जाती है। मिंगचेन कहता है कि मुझे सिर्फ एक बार नहीं बल्कि हर रोज़ तुम्हारी किस चाहिए। ये सुनकर लूफेन वहाँ से जाने लगती है। मिंगचेन उसे रोकता है और उसे कहता है कि मैं ये सब तुम्हें फ्री में करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, हम दोनों कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं और तुम्हें जो चाहिए मैं वो तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। फिर हमें कुछ घंटे पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि आज लूफेन को एक बहुत ही फेमस कंपनी में इंटरव्यू देने जाना होता है और वो रेडी होकर कंपनी इंटरव्यू देने पहुंच जाती है और वहीं पर मिंगचेन भी अपनी कंपनी में आ रहा होता है क्योंकि वो इस कंपनी का सीईओ है। फिर मिंगचेन अपने फ्रेंड और असिस्टेंट के साथ यहाँ पर आ जाता है। मिंगचेन का फ्रेंड जिसका नाम जियांग है वो उसे सजेस्ट करता है कि तुम्हारी कंडीशन अभी बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसलिए तुम्हें पब्लिक के सामने नहीं आना चाहिए। तो मिंगचेन कहता है कि मैं 6 महीने से मीडिया के सामने नहीं गया हूँ और अगर मैं ऐसे ही छुपता रहा तो उन्हें लगेगा कि मैं मर चुका हूँ। तो जियांग उसे उसकी 1 साल पहले की फ़ोटो दिखाता है और कहता है कि देखो तुम 1 साल पहले कैसे दिखते थे, अब सबके सामने जाओगे तो उन्हें क्या बोलोगे कि तुम अचानक ऐसे यंग कैसे हो गए। मिंगचेन उससे पूछता है कि तुम मुझे ये बताओ कि मेरे पास कितना टाइम बचा है। तो जियांग उसे कहता है कि वो कभी भी मर सकता है, वो 6 महीने भी हो सकते हैं या फिर सिर्फ आधा घंटा। मिंगचेन कहता है कि ठीक है, मेरे लिए आधा घंटा भी काफ़ी है। फिर जियांग मिंगचेन को ग्लासेस पहना देता है ताकि उसे कोई पहचाने ना। फिर मिंगचेन मीटिंग में आ जाता है। दूसरी तरफ लूफेन अपना इंटरव्यू दे रही होती है जहाँ पर सभी को वाइन टेस्ट करके पहचानना होता है, जहाँ पर लूफेन वाइन का टेस्ट पहचान जाती है और अपने इंटरव्यू का फर्स्ट राउंड पास कर लेती है। और इधर मिंगचेन को अचानक से हार्ट में पेन होने लगता है। जल्दी से जियांग और उसका असिस्टेंट हान उसे रूम में लेकर जाते हैं। जियांग उसका चेकअप करता है और हान से कहता है कि इसकी कंडीशन ख़राब हो गई है, इसे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। हान कहता है कि मैं जल्दी से जाकर सिक्योरिटी गार्ड्स को ले आता हूँ, नहीं तो ये रिपोर्टर्स हमें यहाँ से जाने नहीं देंगे। तो मिंगचेन कहता है कि नहीं, ऐसे सबको पता चल जाएगा और वो अपने कपड़े अपने असिस्टेंट के साथ एक्सचेंज कर लेता है। फिर हान मिंगचेन बनने का प्रिटेंड करके जियांग के साथ वहाँ से बाहर निकल जाता है और सभी रिपोर्टर्स उसे मिंगचेन समझकर उसके पीछे चले जाते हैं और दूसरी तरफ मिंगचेन अकेले इधर से जाने लगता है। और इधर लूफेन पहले राउंड में तो पास हो चुकी थी लेकिन दूसरे राउंड में उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है क्योंकि उसकी क्वालिफिकेशन ज़्यादा नहीं होती है। फिर लूफेन अपसेट होकर वॉशरूम चली जाती है और वहाँ पर अपने आप को समझा रही होती है कि मैं रिजेक्ट हो गई तो क्या हुआ, मैं अपनी कोशिश करती रहूँगी और अपना ड्रीम ज़रूर पूरा करूँगी। और इधर मिंगचेन भी जा ही रहा होता है, तभी रिपोर्टर्स उसे देखकर पहचान लेते हैं और उसके पीछे लग जाते हैं। तो मिंगचेन भी जल्दी से वॉशरूम आ जाता है। लूफेन उसे देखकर शॉक हो जाती है और वो चिल्लाने लगती है और उसे बाहर जाने के लिए कहती है। तो मिंगचेन उससे कहता है कि बाहर तुम्हें जाना चाहिए। तो लूफेन देखती है कि वो जेंट्स वॉशरूम में आ गई है, तो फिर वो उसे सॉरी बोलकर वहाँ से जाने लगती है। तभी अचानक से मिंगचेन के हार्ट में पेन होता है और वो बेहोश होकर वहाँ पर गिर जाता है, जिसे देखकर लूफेन तो बहुत डर जाती है और कहती है कि तुम्हें क्या हो गया है, तुम ऐसे मर नहीं सकते हो, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो सबसे पहला शक मुझ पर ही जाएगा। और फिर लूफेन सोचती है कि मुझे जल्दी से इसकी जान बचाना चाहिए और वो उसे CPR देती है जिससे कि मिंगचेन को होश आ जाता है। फिर वो मिंगचेन को उठाने में हेल्प करती है और उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है और मिंगचेन उसे देखकर सोचता है कि इसकी वजह से मैं ठीक हो गया। जिसके बाद हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ पर मिंगचेन लूफेन को कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए कह रहा होता है लेकिन लूफेन जल्दी से अपना हाथ छुड़ाती है और वहाँ से भाग जाती है। फिर मिंगचेन बेड पर से उठ जाता है और वो देखता है कि वो पूरा ही ठीक हो चुका है। तभी वहाँ पर जियांग आता है और कहता है कि तुम खड़े क्यों हो गए हो, जल्दी से बेड पर लेट जाओ। तो मिंगचेन उसे बताता है कि मैं पूरा ठीक हो चुका हूँ और जल्दी से वो बाहर जाकर देखता है कि लूफेन तो वहाँ से जा चुकी है। फिर जियांग मिंगचेन से कहता है कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है मुझे पूरी डिटेल में बताओ। देन जियांग मिंगचेन और हान को उसकी बीमारी के बारे में पूरी डिटेल बता रहा होता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि मिंगचेन को बहुत ही स्ट्रेंज डिसीज़ है जिसमें उसकी बॉडी बहुत ही यंग होती जा रही है और वो 31 ईयर का है लेकिन उसकी बॉडी 10 ईयर यंगर एज की हो गई है। फिर हान जियांग से कहता है कि तुम अपनी बकवासें बंद करो
और वो मिंगचेन से पूछता है कि तुम उस लड़की के बारे में बता रहे थे ना, तो और बताओ। तो मिंगचेन उन दोनों को लूफेन के बारे में बताने लगता है कि सबसे पहले मैं उस लड़की से वॉशरूम में मिला था। वहाँ पर मैं बेहोश हो गया था, लेकिन उसके CPR देने की वजह से अचानक से मैं ठीक हो गया। और ये चीज़ कंफर्म करने के लिए मैंने हॉस्पिटल में उसे फिर से किस किया और मैं फील कर रहा हूँ कि अब मैं पूरी तरह से ठीक हो गया हूँ। जियांग उससे कहता है कि मैंने तुम्हारी रिपोर्ट चेक की है, तुम्हारी ग्रोथ हार्मोन्स पूरी तरीके से ठीक हो गई है और ये एक मिरेकल की तरह है, शायद वो लड़की तुम्हारी एंटीडोट है। मिंगचेन कहता है कि लेकिन मुझे मिरेकल पे विश्वास नहीं है, ये बस एक कोइंसिडेंट होगा। वैसे भी मैं कितने डॉक्टर्स को दिखा चुका हूँ, लेकिन आज तक मेरी बीमारी कोई भी ठीक नहीं कर पाया। इसलिए अब मैं एक शांत सी जगह जाकर अपनी बची कुची लाइफ बिताना चाहता हूँ। फिर जियांग कहता है कि तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड और डॉक्टर होने के नाते मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। फिर हान कहता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये मिरेकल है या कोइंसिडेंट, मैं कैसे भी करके उस लड़की को ढूंढ कर ले आऊँगा और फिर तुम उसे हमारे सामने किस करना, फिर हमें सच पता चल जाएगा कि वो वाकई में तुम्हारी एंटीडोट है या नहीं, और अगर उसकी किस काम कर गई तो मैं उसे यहीं पर रुका लूँगा। देन हम देखते हैं कि लूफेन एक सुपरमार्केट में वाइन सेलर का काम करती है। तभी वहाँ पर हान आ जाता है और वो छुपकर उसे काम करते हुए देख रहा होता है। फिर वो उसके पास जाकर उसे वहाँ की सबसे एक्सपेंसिव वाइन दिखाने के लिए कहता है। फिर वो पेमेंट के लिए उसे अपना कार्ड दे रहा होता है और उससे पूछता है कि तुम सिंगल हो या नहीं। तो लूफेन उसे कहती है कि सॉरी सर, मेरा तो पहले से ही बॉयफ्रेंड है। हान उससे कहता है कि क्या ये अंकल तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, और वो हंस रहा होता है। लूफेन उसे बताती है कि नहीं, ये मेरे बॉस हैं। और तभी लूफेन को उसके बॉयफ्रेंड चैन का कॉल आ जाता है और वो उसे बाहर मिलने के लिए बुलाता है और उसे कहता है कि मुझे तुमसे आज बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसान को मिलवाना है। फिर लूफेन अपने बॉस से कहती है कि शायद मेरा बॉयफ्रेंड आज मुझे प्रपोज करने वाला है और अपनी मॉम से मिलवाने वाला है, और अपने बॉस से छुट्टी लेकर वहाँ से चली जाती हैं। और ये सब सुनकर हान बहुत ही अपसेट हो जाता है और वो सोचता है कि गॉड भी चाहते हैं कि शायद मिंगचेन मर जाए। देन लूफेन चैन से मिलने पहुँच जाती है। चैन ने उसे प्रपोज करने के लिए नहीं बल्कि ब्रेकअप करने के लिए बुलाया था और वो उसे अपनी फियांसे से मिलवाता है। और यहाँ पर मिंगचेन और हान भी आ जाते हैं और वो लूफेन को चुपके से देख रहे होते हैं। और ये पार्ट यहीं पर एंड होता है। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।